हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि डेटा टाइप एंड वेरिएबल है, ठीक है? जिसमें हम देखेंगे डेटा टाइप का क्या मतलब होता है और वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो चलिए इस फेस को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, डेटा टाइप। देखिए डेटा टाइप का क्या मतलब होता है? इन जावा डेटा टाइप आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। जावा इज a strongly typed language, meaning each variable must be declared with a data type before it can be used. There are two main category of data type in Java: primitive data type and reference data type। ठीक है, तो इसका हमने डेफिनेशन मोटा मोटा पढ़ा है कि क्या होता है डेटा टाइप का मतलब। अब देखिए इसको कैसे यूज करोगे, आप ऐसा समझो कि जो डेटा टाइप होता है ना, अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, है ना? कोई घर में कोई सामान रखोगे, मान लीजिए कोई सामान बाहर से खरीद लाए, तो घर में कोई ना कोई स्पेस दोगे ना कि भाई मुझे यहाँ पे डेटा रखना है ना, इस जगह पर रखना है। तो इसी तरीके से होता है, अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई डेटा स्टोर करना था, कहाँ करोगे? कोई ना कोई वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है? तो वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल को जो डेटा स्टोर करोगे आप, तो वेरिएबल का कोई ना कोई टाइप होगा। आप मान लीजिए मुझे इंटीजर स्टोर वैल्यू करना है ना, तो उसका इंटीजर टाइप का डेटा रखोगे। आपको कुछ स्ट्रिंग रखना था, क्या करोगे? स्ट्रिंग रखोगे। आपको कोई मान लीजिए फ्लोट का नंबर रखना था, आप क्या करोगे? फ्लोट रखोगे, है ना? आप बात समझ रहे हो? तो जिस टाइप का डेटा रखना है आपको, उसका जो टाइप बताना पड़ेगा वेरिएबल के साथ, कि ये जो वेरिएबल है हमारा है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कुछ नहीं है। वेरिएबल एक्चुअली जब तक नहीं पता चलेगा आपको उसको किस डेटा टाइप का है। जैसे मान लीजिए वेरिएबल लेके आई, आई क्या समझ में आया आपको? या मैं लिखा कि जे कह दिया, तो क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? तो जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा इंटीजर आई, इंटीजर जे, इंटीजर के, है ना? तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि जो आई है वो क्या है? इंटीजर टाइप का है। ये जो आई है वो इंटीजर टाइप का, आई जे है इंटीजर टाइप का, है ना? इससे मुझे फ्लोट है, मैं एफ कर दूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी तरह बोलूंगा मैं फ्लोट एफ डबल डी, इस तरह से समझ रहे हैं? तो सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल। तो डेटा टाइप का रूल यही है, जो वो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का डेटा को स्टोर करने वाला है, वो हम उसको बताते हैं। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरा है प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप। देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है और रेफरेंस डेटा टाइप को आपको समझना पड़ेगा। देखिए जो जो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, जैसे इंटीज आई एन टी लिख दिया, ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है ना? तो उसको क्या कहेंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, जैसे लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, है ना? ये सब क्या होगा? प्रिमिटिव डेटा टाइप में काउंट होते हैं। दूसरा है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस में क्या हो गया? जैसे मुझे स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग के क्लास है एक एक्चुअली, ठीक है? या फिर आप मान लो कोई वेरिएबल बनाओगे अपने क्लास का, मान लो लिख दिया कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाओगा एम्प्लॉय ई एम पी, तो क्या है वो? रेफरेंस टाइप का हो गया। ऐसे एरे लिस्ट है, तो वो क्या हो गया? एरे लिस्ट में क्या होगा? एरे लिस्ट एक्चुअली क्लास है, तो जो उसका वेरिएबल बनाओगे तो क्या हुआ? रेफरेंस। ठीक है, तो वो क्या होगा? रेफरेंस को होल्ड करेगा, है ना? तो रेफरेंस डेटा टाइप को इससे समझ के चलिए, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है? आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ समझ में आनी चालू हो जाएगी, ठीक है? दूसरा क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जब बता रही है, देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप इन जावा। दे आर प्रीडिफाइंड बाय द लैंग्वेज एंड नेम्ड बाय ए रिजर्व्ड कीवर्ड। जावा प्रोवाइड 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इस वीडियो के पहली वीडियो में जाकर देखोगे, उसमें कीवर्ड के बारे में हमने बताया हुआ था, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होते हैं? तो जो कुछ वर्ड्स को पहले से प्रिजर्व करके रखा गया उसको कीवर्ड कहा जाता है। और उनकी हेल्प लेकर के ही, सबकी नहीं, मतलब कि कीवर्ड तो बहुत सारे कुछ होगा ना, तो उनको जो कुछ हैं ऐसे जो जिसको मुझे डेटा टाइप के लिए यूज़ किए जाते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, है ना, लॉन्ग हो गया, इस तरह से हम उसको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जावा में बेसिकली 8 टाइप के प्रिंटेड डेटा टाइप है। ठीक है जी, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन टाइप हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या है, देखिए आगे आपको प्रिंट डेटा में क्या है? इंटीजर टाइप में। अच्छा, इंटीजर टाइप में जैसे मैंने लिखा ना कि बाइट है। अब देखिए इंटीजर को स्टोर करने के लिए भी ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। अब एक्चुअली रहते हैं तो एक्चुअली सबके सब भी छोटे वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, सबके सब इंटीजर ही होता है। लेकिन इनका ना रेंज होता है, जैसे मान लीजिए आपको -128 से 127 तक यूज करना है, तो आप बाइट यूज करोगे। आप इसके लिए सीधा क्या करोगे? इंटीजर यूज मत करो, सीधा शॉर्ट यूज मत करो, है ना? कहने मतलब है, जहाँ सुई से काम हो सकती है वहाँ तलवार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? जहाँ छोटे काम के लिए छोटे से ज़रूरत होती है, वहाँ सीधा हम कोई बिग स्पेस को वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? इसी तरह से क्या हुआ? शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्या करता है? 16 बिट साइंड इंटीजर है, यानी कि -32,768 प्लस 32,767, यानी कि इस रेंज अगर आपको डेटा स्टोर करना है, आप क्या लोगे? शॉर्ट लोगे। क्या लोगे? शॉर्ट। इंटीजर मत लेना, लॉन्ग मत लेना। इसी तरह से इनका ना रेंज बढ़ता रहता है, ठीक है? ऐसे इंटीजर का है, ऐसे लॉन्ग का है। अब इसका मतलब ये भी है, इसको अपोजिट भी मत कर देना। आपको स्टोर करना है बाइट, तो अब ले लिया लॉन्ग,
अब लॉन्ग तो ले लिया आपने, इंटीजर तो ले लिया, नेसेसरी को वो स्पेस लेके बैठा हुआ है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप वेरिएबल को बनाओगे, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, फ्लोटिंग डेटा टाइप है। फ्लोट में भी ना दो कैटेगरीज है, एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है, ठीक है। इसमें भी जस्ट कुछ खास डिफरेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिसीजन के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। सिंगल प्रिसीजन 32 बिट, ठीक है, और डबल में क्या होता है, डबल प्रिसीजन 64 बिट, बस। आप क्या है इसका जो वेरिएबल होगा, जिस जब रेंज में वेरिएबल जब फ्लोट लोगे, जब आपके रिक्वायरमेंट वहाँ फुलफिल हो जाती है तो फ्लोट लोगे। अगर आपका वो जो डेटा रखना चाहते हो वो फ्लोट में नहीं आ पा रहा है तो क्या लोगे, डबल लोगे, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बूलियन। बूलियन क्या है, बूलियन एक चीज़ ऐसा समझिए ना कि आपको चेक फ्लैग टाइप को कोई इन्फॉर्मेशन रखना है, जैसे कि मान लीजिए आप सीधा समझो, आप स्कूल में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ये तो हाँ, ये तो ना। आप तो पढ़ते होगे, ये तो नहीं पढ़ोगे। अब मान लीजिए आपको मैं, जब आप सपोज़ आपकी एज 25 है, मैं आपको ये तो नहीं पूछ सकता ना कि आप स्कूल में पढ़ते हो, क्योंकि आप पढ़ चुके होगे, तो उस इन्फॉर्मेशन का नहीं, यानी कि जो कन्फर्म है कि आप मान लीजिए सीधा देखो कि आप अब जॉब जाते हो या नहीं जाते हो, या हाँ या ना, है ना? इस तरह से चीज़ों को, ठीक है? स्टोर करने के लिए क्या चाहिए हमको, बूलियन चाहिए, ठीक है। तो बूलियन रिप्रेजेंट वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विद टू पॉसिबल वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स। या तो वो कंडीशन जो भी आपको क्वेरी पूछी जा रही है तो ट्रू होगी, ये तो फॉल्स होगी, ठीक है ना, फॉल्स हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि इंटीजर आई में लिख दिया 5। अब मैं चेक करूंगा क्या आई में 5 है, अब ये तो 5 होगा, ये तो नहीं होगा, यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है। तो जब वो कुछ कंडीशन बेस पे डेटा को स्टोर, मतलब स्टोरेज को कह रहा हूँ, कोई कंडीशन चेक करना होगा तो क्या लोगे, किस टाइप का डेटा लोगे आप वेरिएबल, उसको आप बूलियन को लोगे, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप में सिंपल है, 16 बिट यूनिकोड स्टोर करता है, ठीक है जी, जो 0 से लेकर 65,535 तक आपको स्टोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये आपको 8 टोटल थे, जिसमें से 2 ये रहे, 2 ऊपर, एक कैरेक्टर, बूलियन, डबल, फ्लोट, 4 इधर हो गए। और ये देखिए, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंटीजर, 8 हो गया आपको टोटल, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप में जो भी है यहाँ पे, ये कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई रेफरेंस टाइप यहाँ पे नहीं है हमारे पास में, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। अब आते हैं रेफरेंस टाइप में। रेफरेंस टाइप का मैंने जैसे पहले बोला ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा समझ के चलिए। रेफरेंस टाइप में क्या होता है ना कि इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लासेस। दे आर यूज्ड टू एक्सेस ऑब्जेक्ट and include classes, interface, array, and enum. Unlike primitive data type, type don't store actual data value. Instead, they store a reference to the object in memory. ठीक है, ये क्या करता है, ये रेफरेंस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जो भी आप इसका भी रखना चाहते हो, ये सा रेफरेंस लेके चलेगा, ठीक है। कॉमन रेफरेंस डेटा टाइप, जैसे उसने पहले ही बता दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्लासेस होते हैं, अगर आपको क्लासेस का कोई वेरिएबल बनाना है, ठीक है ना, यानी क्लास लिखा मैंने एम्प्लॉय, मैंने लिखा एम्प्लॉय EMP, है ना। तो जो वेरिएबल जो रेफरेंस समझ लो या ऑब्जेक्ट समझ लो, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो रिप्रेजेंट बाय क्लासेस, एग्जांपल स्ट्रिंग, एरे लिस्ट, स्कैनर, ये सब का सब क्या है, क्लासेस। अगर आप इनका कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो क्या होगा, रेफरेंस डेटा टाइप में काउंट होगा, ठीक है जी। ऐसे क्या है, इंटरफेस यूज टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, एग्जांपल लिस्ट मैप। अब इंटरफेस का एक्चुअली क्या यूज होता है ना यहाँ पे, आप जब आगे मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल एक्चुअली एक इनहेरिटेंस एक टॉपिक है जावा में, ठीक है, जावा में जो उप्स का एक बेसिक कंसेप्ट है। और क्या होता है वहाँ पर हमको ना मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ना जावा में क्या होता है ना, वैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपको वो सेम चीज़ों को अचीव करने के लिए आप यूजिंग इंटरफेस कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसा समझ लो। उसके बाद है एरे कंटेन। एरे क्या करता है, कंटेनर्स दैट होल्ड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए सिंगल टाइप। अब एरे क्या करता है, आपको इसमें क्या करना है, जिस आपको उसमें भी ना कोई डेटा स्टोर करना है, ऐसा समझ लो। लेकिन वहाँ पे भी ना आपको बताना पड़ता है कि किस टाइप का है। जैसे मान लीजिए आप, ऐसा नहीं कि आपने एरे में क्या नाम है, स्ट्रिंग भी उठा लोगे और इंटीजर भी ले लोगे, नहीं, आप जो भी लोगे एक टाइप के लोगे। ऐसे ही इनम होता है स्पेशल क्लासेस दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट, एग्जांपल इनम डे, मंडे, ट्यूसडे। अब इनम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वैल्यू समझ लो इस तरह से, ठीक है, कि या तो इन सेट ऑफ वैल्यू में से कोई ना कोई चीज़ है वो मैच करना होगा। आप ऐसा समझ चलिए, ठीक है। इनम के बारे में मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगा। फिलहाल जो यहाँ पे डेटा, हम अभी डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ इनफ है। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगर आई होप चीज़ आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ, रेफरेंस टाइप बताया मैंने अभी आपको, उससे पहले मैंने आपको प्रिंटिव डेटा टाइप के बारे में बताया है,
तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को ना रिमाइंड कर करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं इसमें। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई डेटा आपको स्टोर करना है तो कहीं ना कहीं स्टोर करोगे, तो जो वेरिएबल का जो बॉक्स समझ लो, यानी कि बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन रखना है, कोई इंटीजर मुझे रखना आई लेना, ठीक है, इंटीजर एज है, तो एज में क्या करोगे? 25 रखोगे, तो 25 जो रखा जा रहा है कहाँ रखा जा रहा है? एज में, तो एज क्या होगा? वेरिएबल हो गया। उसके पहले क्या है? इंटीजर, तो इंटीजर क्या होगा? डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो इन जावा ए वेरिएबल इज नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड ए वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक डेटा टाइप। इसका क्या मतलब होता है? ये किसी एक टाइप का डेटा को रखता है। आप अपने इंटीजर ले ले, इसका मतलब नहीं कि उसमें जाकर के आप स्ट्रिंग को स्टोर कर दोगे ना, ऐसा नहीं करने वाले हम। ठीक है, वेरिएबल आर फंडामेंटल टू जावा प्रोग्रामिंग एज दे अलाउ डेवलपर टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा। ईच वेरिएबल इन जावा हैज ए डेटा टाइप दैट डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल मेमोरीज। इसका क्या मतलब होता है? हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस है, हर एक वेरिएबल में कोई ना कोई आप वैल्यू का रखोगे। ठीक है, वेरिएबल का रखोगे, और जो उसका हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, आप उसमें जाकर डेटा स्टोर करोगे, डेटा को मैनिपुलेट करोगे। मैनिपुलेट करने का मतलब, मान लीजिए लिखा हुआ है इंटीजर एज का 25, अब जाके उसको इसको कर दो, बाद में 35 कर दो, है ना, तो क्या डेटा मैनिपुलेट हुआ ना, मैंने डेटा को चेंज कर दिया ना, तो ये वही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? आप यहाँ क्या करो? डेटा टाइप वेरिएबल कॉलन, ठीक है, ये क्या हुआ? वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया आपने। इनिशियलाइज करना है, आप क्या करोगे? उसमें वैल्यू को डाल दोगे। जैसे देखो, डबल सैलरी, ये क्या है? डिक्लेयर किया गया है। इंटीजर एज इक्वल्स टू 25, ये क्या है? डिक्लेयर भी किया गया, इनिशियलाइज भी कर दिया। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, डबल सैलरी क्या होगा? डिक्लेयर हो गया, फिर सैलरी में क्या किया? 50,000 रुपये डाल दिया मैंने, तो क्या हो गया? इनिशियलाइज कर दिया। तो क्या होगा? डिक्लेयर अलग से, इनिशियलाइज अलग से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें वैल्यू पता नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? पहले को डिक्लेयर करके रख देते हैं, बाद में जब वैल्यू पता हो गया तो उसमें डाल देंगे, तो क्या होगा? इनिशियलाइज उस टाइम पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको पहले से पता है कि वैल्यू क्या होने वाली है, तो हम उसी टाइम डाल देंगे ना, सीधा डिक्लेयर इनिशियलाइज एक साथ, बात खत्म, है ना। जैसे लिखोगे, अब लिखोगे लास्ट में कि स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू जॉन डे, है ना, अब वहाँ पे अपना अपना नाम लिख दो, तो क्या मुझे पता है कि वैल्यू क्या होगी इसमें। जैसे मान लीजिए मुझे हेडर का नाम पता है, हेडर मान लीजिए टाइटल समझ लो, ठीक है, कि मुझे लॉग इन पेज बनाना, तो लिख दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू लॉग इन पेज, है ना। उसके बाद लिख दिया साइन अप पेज, ऐसे करके। जब आपको पहले से पता है कि यही वैल्यू आने वाली है, तो क्या करोगे? आप एक साथ ही डिक्लेयर हो इनिशियलाइज को कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें क्या हमारे पास पॉइंट है? नेमिंग वेरिएबल कन्वेंशन। ओके, ये वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन है बेसिकली, कि वेरिएबल को जो बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, कैसे डिक्लेयर करोगे। ठीक है, इसके लिए बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं। जैसे ये आपको लिखा हुआ है, स्टार्ट विद द लेटर, एज वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द लेटर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। आप इसके अलावा आप दूसरा तीसरा मत यूज करना, आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको जब दिमाग लगाना होगा तो आपको जब आप ना, आपकी जब लर्निंग बढ़ जाएगी ना, आप खुद समझ जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल बनाओगे आप क्या करोगे? लेटर से ही स्टार्ट करोगे, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, या डॉलर से भी कर सकते हो। दूसरा, केस सेंसिटिव वेरिएबल नेम आर कैंस, क्या नाम है? केस सेंसिटिव। ठीक है, माई वेरिएबल एंड माई वर्ड आर डिफरेंट, यानी कि जो वी, अब देखो माई वर्ड में क्या डिफरेंट है? सिर्फ एक वी का ही तो डिफरेंस है, या स्मॉल है वहाँ पे कैपिटल है, तो ये दोनों जावा में अलग अलग वेरिएबल ट्रीट किए जाएंगे। अब ऐसा समझ के चलना। ठीक है, नो स्पेस, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस। जब भी आपको वेरिएबल बनाओगे उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे माई वेर है ना, तो ये ऐसा नहीं कर सकते माई वेर और स्पेस दे दिया। तो हमको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के नेम के बीच में कोई स्पेस हमें नहीं देना है। ठीक है, अब आता है नो कीवर्ड। नो कीवर्ड का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल नेम कैन नॉट बी जावा कीवर्ड। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो उसमें ना आप क्या नाम है, कीवर्ड नहीं डाल दोगे वेरिएबल के जगह, नाम के जगह। जैसे मैंने लिख दिया कि इंटीजर, इंटीजर ऐसे नहीं है ना, या फिर इंटीजर स्ट्रक्ट नहीं कर देंगे। मतलब क्या है, जो पहला क्या होगा? डेटा टाइप, दूसरा क्या होगा? वेरिएबल का नाम। और वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? हमेशा आइडेंटिफायर होगा, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस है, ये हमारा इतने तक ही था। ठीक है जी, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दो बार रिमाइंड करके देख लीजिए। अगर आपको वहाँ पे चीज़ों में कन्फ्यूज़न फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा। बट आई होप अगर आप 2-3 बार रिमाइंड करके सुनोगे ना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।